So any other tip ऋषभ which you want to give, which you think कि हाँ स्टूडेंट्स को ये टिप काम आएगा, मतलब वो है, मतलब मजा आ रहा है मुझे तुमसे बात करने में। सर लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ, कुछ चीजें मैं नहीं कर पाया था, मॉक टेस्ट लिख कर देना चाहिए, मैं लिख कर नहीं दे पाया था, आई हाँ वाज नॉट हैविंग मच हाँ टाइम। तो हाँ। 2-3 आप मॉक लगा लोगे। एंड लोग कई बार ना स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं सिर्फ वही हम खुद से बैठकर सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत बेटर होगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी टीचर के गाइडेंस में या किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस पे आप दोगे तो आपको रिव्यू मिल पाएगा कि आपको कैसा आंसर लिखना है और आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। करेक्ट। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। एंड नेक्स्ट है कि जब आप समराइज करोगे कंटेंट को जैसे मैंने बताया वैसे, तो क्या है कि आपका जो लास्ट एक दिन का जो गैप नहीं मिलता है हमें, जो बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में शायद मिल जाता है, तो उसमें भी आप अपना कंटेंट सही से कवर कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स एबीसी एनालिसिस तो है ही सिलेबस, उन सब में कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन सा टॉपिक आया हुआ है मैंने ये भी एनालाइज किया हुआ था। सो आई हैड अ ट्रेंड इन माइंड एंड आई हैड अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन माई हेड। मुझे पता था कि डे बिफोर एग्जाम किसको काउंटर करना है और कौन सा टॉपिक एक बार पढ़ा हुआ है और उस दिन नहीं देखा तो भी चल जाए। करेक्ट। सो दिस वाज इट। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर, लॉ में तो समराइज करना एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। देन सीएफआर इज अ गेम चेंजर सर। दो दो टर्म पे वो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ रहा है। सो करेक्ट। आई फॉलोड व्हाट माय टीचर टोल्ड मी। मैं वो सबको बताना चाहता हूँ यहाँ ही से। You go for all the theory chapters that are there in CFR, स्पेसिफिकली ओल्ड सिलेबस के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका एक लास्ट अटेम्प्ट है अभी दिसंबर में। आप सारे थ्योरी चैप्टर्स कर लो, जहां से भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आपको एमसीक्यूज मिले सब प्रैक्टिस करो। इंस्टीट्यूट मैट का एक थरो रीडिंग लगा लो, एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ उसके लिए। एंड यू फोकस ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पार्ट एंड इन डेज का थ्योरी पार्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स गुडविल एक्सेट्रा, ये सब जो चैप्टर्स है प्रैक्टिकल वाले आप देखो। बट जो भी स्टूडेंट्स हम लोग होते हैं, हम लोग ना वो कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम में इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपका पेपर छूट जाए। तो हाँ। आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए लास्ट ऑप्शन रखना है अगर आपको और कुछ नहीं आता हो। लेकिन उन दोनों को छोड़कर अगर आप बाकी कवरेज कर लेते हो तो यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 100 मार्क्स ऑफ द पेपर। तो सीएफआर आपको स्ट्रेटेजी के साथ करना है। एसएफएम विल रिक्वायर अ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड फिर ड्यूटी ड्यूटी बहुत वास्ट है तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कहाँ से क्या आ रहा है। फोकस मोर ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मार्क्स आपको वैसे ही उठा लेंगे अगर आपके पास में अच्छा ग्रिप है उस पर तो। एंड बाकी 70 में जितना भी आप कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा। IDT is something which is not only about provisions, it is all about understanding as well. तो आईडीटी पे करेक्ट। भी आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, क्वेश्चंस देखने हैं पास्ट एग्जाम में कैसे आए हैं और उसके हिसाब से प्रैक्टिस भी करना है रिटर्न। क्योंकि आईडीटी में मैंने देखा है कि हम लोग ना रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर द एग्जाम बिकम्स अ मॉक टेस्ट फॉर अस। तो करेक्ट। ये चीज बहुत गलत है। एंड एसपीएम भी कॉस्ट ऑडिट के लिए तो कुछ नहीं करना है, निखिल सर के क्लासेस ले लो सब हो जाएगा।